हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. यहाँ पे हमें सारे सिटीज का जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है वो दे दिया गया है और हमें निकालने हैं फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। हमें मीन फाइंड करने हैं। जैसे दे दिया है 0.00 से 0.04 चार सिटीज में जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित है। फिर 0.04 से 0.08 9 सिटीज में सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित है। इस प्रकार जो है सो हमें सारे सिटीज का सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया गया है किस पीपीएम में है। अब हमें मीन फाइंड करने हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मीन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मीन का फार्मूला जो है सो होता है मीन बराबर मीन का साइन होता है x के ऊपर बार। मीन बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमें FI और XI सबसे पहले फाइंड करने हैं। इसके लिए हमें डाटा दे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0.04 से 0.04 का फ्रीक्वेंसी दिया है 4। इस प्रकार 4 है, 9 है, 9 है, 2 है, 4 है, 2 है। तो सबसे पहले हम XI कैसे फाइंड करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि XI जो निकालते हैं हम, तो XI निकालने का तरीका है XI बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। इस हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पे 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0.04 अपॉन 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। इस प्रकार एक का जो है सो हमें फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू निकल गया 0.02। इसी प्रकार सारे का जो है सो हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम 0.04 यहाँ पे 0.04 प्लस 0.08 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.08 प्लस 0.04। जब ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, यहाँ पे 1 0.12, ये हो जाएगा 0.12 अपॉन में 2।
तो ये हो जाएगा आपका 0.06। तो यहाँ पे 0.06 रखेंगे। इसी प्रकार जब हम 0.08 प्लस 0.12 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 0.08 और प्लस 0.1 और 2, तो 8 और 2 10, 1 1 2, 0.20 ये हो गया 0.20 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 0.10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.10। इसी प्रकार हम इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़कर और 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो इसका जो है सो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 0.14। फिर जब 0.16 और 0.20 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18। फिर 0.20 और प्लस 0.24 को 2 से डिवाइड करेंगे जोड़ने के बाद, तो ये हो जाएगा 0.2 और 2। वैसे हम आपको ट्रिक बताए थे कि बस मिड वैल्यू जो निकालेंगे वो 2 डिजिट का पहले निकाल लेंगे और फिर इसका डिफरेंस देखेंगे। तो हमें डिफरेंस पता चल गया कि 0.04 का है। सारे में यदि हम 0.04 आगे जोड़ते हुए निकल गए तो हमारा आगे का डिजिट आ जाएगा। जैसे 0.06 और 0.02 में डिफरेंस कितना है 0.04 का। जब इसमें 0.04 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। फिर 0.10 में 0.04 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14। फिर 0.04 यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18। फिर 0.04 जब हम 0.18 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। इस प्रकार पहले भी हम बता चुके हैं कि 2 का मिड वैल्यू निकालने के बाद उसका डिफरेंस को आगे जोड़ते हुए जाएंगे, अपने आप निकलता चला जाएगा। सब का हम ऐड करके 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे 2 का हम दिखा दिए हैं कि किस हिसाब से जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं। अब हमें चाहिए FI और XI। तो FI और XI के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 400, यहाँ पे 0.08। फिर जब 9 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 या 54 हो जाएगा, तो 0.54 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 या 90, ये हो जाएगा 0.90। फिर 14 2 या 28, ये हो जाएगा 0.28। 18 4 या 72, तो ये हो जाएगा 0.72। और 22 2 या 44 होता है, तो ये हो जाएगा 0.44। इस प्रकार जब हम इसे ऐड करेंगे हमें सिग्मा FI और XI प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐड जब करेंगे तो 8 4 12, 8 20, 20 2 22 और 4 26, 5 2 7,
9 और 7 16, 2 18, 7 25, 4 29, ये हो जाएगा 0.296। ये हो गया 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26। उसके बाद 5 2 7, 9 और 7 16, 2 18, 7 25, 4 29। और हमें 2 अंक के बाद डेसिमल देने हैं, तो डेसिमल जो है सो यहाँ पे आ जाएगा 2.96। ये हो गया सिग्मा FI XI। और हमें चाहिए सिग्मा FI, तो सिग्मा FI के लिए हमें FI ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 9 22, 2 24, 4 28, 2 30। अब हमें FI भी प्राप्त हो गया और FI XI भी प्राप्त हो गया। बस अब फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। तो सिग्मा FI और XI कितना है 2.96 अपॉन में 30। सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो 1 और 2, तो 1 पे 2 0 दे देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट यहाँ से पहले कैंसिल करेंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ये ऐसे होता चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 0 कितना बचा, 0 बचा 1 2 3, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा। तो 3 डिजिट आगे जाएगा तो 1 2, अब डिजिट है नहीं तो हम यहाँ पे पहले 0 डालेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे। 1 2 3 डिजिट आगे करना था क्योंकि 3 0 नीचे था, इस हिसाब से ये पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया और हमारा ये 0 भी डिवाइड हो गया। तो अब हो गया 0.0986। इसको हम लिख सकते हैं 0.099। ये हो गया हमारा आंसर। इसको 9 इसलिए लिखे क्योंकि हम पहले भी बताए हुए हैं कि जो डिजिट हम छोड़ते हैं, यदि ये 1 2 3 4 रहता तब तो हम 8 ही लिखते। 4 से ऊपर जाते इसमें 1 ऐड हो जाता है, इसीलिए 8 को हम 9 कर दिए क्योंकि हम 6 को नहीं लिख रहे हैं। वैसे डायरेक्ट आप इतना यदि एग्जामिनेशन में आप लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ये भी सही ही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में बस आपको ध्यान देने हैं, जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू में जब हम प्लस करते हैं डेसिमल का, तो उस पे आप ज़्यादा फोकस करना कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे हम जब ऐड किए थे तो पॉइंट हम गलती से आगे लिखे थे, लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद लिखना था। ये गलती जो है सो आप मत करना। यदि पॉइंट आगे पीछे थोड़ा भी हो जाएगा तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। जैसे हम ऐड किए हैं यहाँ पे, तो ऐड में जो है सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.04 को 0.08 में ऐड किए हैं, तो पॉइंट जो है सो आपको 2 डिजिट के बाद होनी चाहिए। उसके हिसाब से जब हम डिवाइड किए 12 में, तो 12 का डिवाइड जेड बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं 0.6 लिख देते हैं, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 से, तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 और 2,
तो सबसे पहला काम आपका है पॉइंट को यहाँ से हटाना, और 1 पे पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले हम लिख देंगे। अब 12 बच गया, 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं तब। अब हम 2 6 जा 12 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो को हटाने हैं, मतलब 6 को 100 से डिवाइड करना है, तो 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, इसीलिए 1 डिजिट है हमारे पास, तो 1 डिजिट और यहाँ पे डाल देंगे, तब यहाँ पे पॉइंट देंगे। यहाँ पे आप गलती मत करना, नहीं तो पॉइंट आगे पीछे होने से आपका सवाल जो है सो गलत हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा बना। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम फिर से समझाने का बेहतर से बेहतर ढंग से कोशिश करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।